CJD, जो CJD है ये एक बेसिकली एक डिसीज़ है, यू नो, स्कर्ज-जैकब्स डिसीज़। इस डिसीज़ में क्या होता है, 100% फेटल है। CJD 100% फेटल है। हमारा जो ब्रेन है उसमें जो प्रोटीन्स हैं वो राइबोसोम बनाता है। सबको ही मालूम है कि प्रोटीन्स राइबोसोम बना रहे हैं। राइबोसोम ने उस प्रोटीन को निकालने के बाद वो प्रोटीन को जाना था माइटोकॉन्ड्रिया सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सेल के अंदर, ताकि वो आगे जाके न्यूरॉन्स फंक्शंस, बॉडी फंक्शन ये सब कर सके। लेकिन अच्छा इस डिसीज में क्या होता है कि वो जो राइबोसोम है उसने जो प्रोटीन पास किया है अभी, सही रिमेंबर 30S 50S हमने फार्मा में पढ़ा था, जो करेक्शन करते हैं उनको देखते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। वो प्रोटीन की बाइंडिंग जो 30S 50S की जो बाइंडिंग थी वो नहीं हो पाती है। तो वो प्रोटीन्स, उन्हें हम प्रायोन करके बोलते, प्रायोन, वो प्रायोन्स बाइंड नहीं हो पाते हैं, वो खुले रह जाते हैं और वो दूसरे तीसरे चौथे प्रोटीन के बाइंडिंग्स को अपने पास रख लेते हैं और ब्रेन में इन्फ्लेमेशन करते हैं, जिसकी वजह से स्लोली कोई बुजुर्ग है तो वो पहले शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होगा, फिर धीरे धीरे वो चलना भूल जाएगा, बैलेंस बिगड़ जाएगा और एक दिन आएगा उसको उसका घर का रास्ता ही नहीं पता होगा और धीरे धीरे डिलीरियम में चला जाएगा एंड पेशेंट कैन डाई, क्योंकि नर्व्स, हमारा रेस्पिरेटरी, क्या पता किसी दिन वो सांस लेना ही भूल जाए। तो इसकी जो पैथोफिजियोलॉजी है वो बहुत सिंपल सी है कि ये राइबोसोम में जो प्रायोन्स होते हैं हमारे, जो जो प्रोटीन्स होती हैं वो बाइंड होती है 50S 30S, यू नो, एंड नाउ दे आर नॉट बाइंडिंग, दे आर जस्ट ओपन, अनबाइंड है वो। तो नॉर्मल ब्रेन की जो प्रोटीन होती है वो मिसफोल्ड नहीं होनी चाहिए है, लेकिन अब वो मिसफोल्ड हो रही है, वो फोल्ड नहीं हो रही, वो खुली है, जिसकी वजह से ये। अब इसका कारण जेनेटिकली भी हो सकता है, यू नो, बिकॉज ऑफ सम सर्जरीज। ज्यादातर तो बोलते हैं कि गंदी सर्जरी की है, फॉर एग्जाम्पल इंस्ट्रूमेंट गंदे इस्तेमाल किए थे, ब्रेन की सर्जरी होनी थी और इंस्ट्रूमेंट अच्छा गंदे यूज किए, अनस्ट्राइल, तो उसकी वजह से भी ये हो जाता है पोस्ट सर्जरी। सो लेट्स सी, इट्स वेरी रियर डिसीज, degenerative, just like dementia. Okay, so just like dementia and fatal brain disorder. CJD belong to family of human and animal diseases known as transmissible spongiform. इसे क्यों बोलते हैं spongiform? क्योंकि दिमाग को खोखला कर देता है, just like sponge, यू नो, दिमाग को बिल्कुल खोखला कर देगा। वो प्रोटीन्स धीरे धीरे डिजेनरेट हो के उस ब्रेन को स्पंजी बना देती है अंदर से। एंसेफलोपैथीज, बहुत सारा इन्फेक्शन हो जाता है ब्रेन के अंदर, या आप इसको प्रायन डिसीज भी बोलते हैं। तो प्रायन से याद रखना, प्रायन इज अ प्रोटीन विच इज यूजुअली दैट प्रोटीन शुड बी बाइंडेड, बट नाउ इट्स नॉट बाइंडिंग, तो जिसकी वजह से वो अनफोल्ड होती है और वो बाकियों को भी डिस्टर्ब करती है। द प्रायन डिराइव्ड फ्रॉम प्रोटीन and infectious causes CJD in people and TSE in animals. तो जानवरों में ये ट्रांसमिसिबल स्पंजीफॉर्म एंसेफलोपैथी करती है और इंसानों के अंदर CJD, and which become filled with holes until they resemble sponges when examined under a microscope. तो सिम्टम क्या आएंगे? वही सेम सिम्टम, डिमेंशिया के सिम्टम, मेमोरी लॉस, पर्सनैलिटी चेंज, इम्पेयर्ड थिंकिंग, ब्लर विजन, ब्लाइंडनेस, इंसोम्निया, इनकोऑर्डिनेशन, डिफिकल्टी स्पीकिंग, स्वॉलोइंग, सडन जर्की मूवमेंट्स। मैनेजमेंट से पहले इनके टाइप्स देख लीजिए जरा। रिस्क तो CJD का जो रिस्क है वो बहुत ही लो है। द डिसीज कांट बी स्प्रेड थ्रू कफिंग और स्नीजिंग, ओके, एंड टचिंग और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। CJD can develop in 3 ways. Number 1, sporadically, मतलब कि most people with classic CJD develop with the disease for no apparent reason. ज़्यादातर 95% जो है वो यही है, स्पोरेडिक ही है, कुछ भी कारण ही नहीं मालूम है कि हुआ क्या, क्यों हुआ, नहीं मालूम। नेक्स्ट, इनहेरिटेंस, 15% इनहेरिटेंस होती है। रिमेनिंग बैलेंस, कंटेमिनेशन, यानी कोई इंस्ट्रूमेंट गंदा इस्तेमाल कर लिया आपने, उसकी वजह से CJD या फिर प्रायन डिसीज आपको हो जाएगा। नेक्स्ट वी हैव ट्रीटमेंट। नो ट्रीटमेंट, बस सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना होता है। द फोकस इज ऑन एलिवेटिंग पेन, रिलीफिंग सिम्टम्स। फॉर एग्जाम्पल, साइकोलॉजिकल सिम्टम ऑफ CJD such as anxiety and depression can be treated with sedatives and antidepressants, and muscle jerks or tremor can be treated with medicines like clonazepam, sodium valproate. Any pain experience can be relieved during the powerful opioids based painkillers.
तो गाइस बोलने का मतलब क्या है कि CJD एक फेटल डिसीज है, बहुत ही रियर डिसीज है, जिसके अंदर प्राइन्स का कुछ प्रॉब्लम होता है, जिसकी वजह से इंसान के ब्रेन के अंदर इश्यूज होते हैं। वो स्लोली याददाश्त, शॉर्ट टर्म मेमोरी, धीरे धीरे डिमेंशिया और धीरे धीरे पेशेंट फेटल में चला जाता है। ट्रीटमेंट कुछ कर नहीं सकते हैं, तो बस वो जो दर्द है वो सब कम करने के लिए आप कुछ मैनेज कर सकते हो। सो दैट वाज ऑल अबाउट CJD।